बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षाएं आज 7 दिसंबर से शुरू हो चुकी हैं और 15 दिसंबर तक चलेंगी। यहाँ पर देखिए आज 7 दिसंबर का ये पेपर है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पार्ट 1 है जिसमें लैंग्वेज का पेपर होता है 30 प्रश्न इसमें आते हैं और कंपलसरी पेपर है सभी वर्गों के लिए, चाहे आप 6 से 8 के अभ्यर्थी हैं या 9 से 10 के अभ्यर्थी हैं या 11-12 के अभ्यर्थी हैं, सभी के लिए लैंग्वेज का पेपर अनिवार्य होता है। इसके अलावा जो पार्ट 2 है जीएस, तो जीएस भी लगभग सभी के लिए अनिवार्य है। तो किस तरीके से प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं, किन टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए, अगर आपका पेपर आने वाला है, होने वाला है, तो आप इस पेपर की सहायता से काफ़ी कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इनको समझते जाइए। देखिए जो लैंग्वेज फर्स्ट है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन कार। कार में क्या नहीं पाया जाता है, गियर, पिस्टल, एक्सेलरेटर, या इनमें से अगर आपको लगता है कि 2-3 विकल्प सही है, नहीं एक से ज़्यादा विकल्प सही है, तो डी नंबर टिक करेंगे। अगर कोई विकल्प इनमें से नहीं सही है तो आप ई नंबर टिक करेंगे। यानी 5 विकल्प थे आपके पेपर में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है सिस्टर के हस्बैंड को क्या कहते हैं इंग्लिश में। इसमें देखिए ये ऑप्शन है जीजा, मैटरनल ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, एक से ज़्यादा विकल्प और ये कोई नहीं। तो इसमें आप क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन है, क्या टिक करेंगे आपको देखना है। इसके बाद विच इज़ द 7th प्लेनेट फ्रॉम द सन। सन से 7th प्लेनेट कौन सा है, आपके सामने विकल्प है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इफ़ द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे द थर्ड डे विल बी, कौन सा होगा, थर्ड डे कौन सा होगा, ये है। 4 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद ऊपर देखिए 5-6 में यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपको चुनना था। तो ये तो इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित यहाँ पर ये एक सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको चुनना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 7वें 8वें बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो आर्टिकल्स होते हैं उनको यहाँ पर फिलअप करना है 7, 8 और क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग 9वें 10वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न आए हैं। इसमें लिखा हुआ है किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ये 4 सेंटेंस दिए गए, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है। इसके बाद 10वां प्रश्न, इसमें बोला गया नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो जो खुले हाथों से दान करता हो दानी, या इस तरीके से 3 सेंटेंस दिए गए हैं। जो उपयुक्त है उसको यहाँ पर आपका चयन करना है और बोला गया कौन सुमेलित नहीं है उसका यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। इसके बाद मुहावरा और अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये यहाँ पर दिए गए हैं गोबर गणेश, गूंगे का गुड़ होना और गीदड़ भभकी। तो आपको देखना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। पैटर्न समझिए कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, इसी के अनुरूप ही आपको तैयारी करनी है। इसके बाद देखिए फिर है वक्रोक्ति जीवित के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर रचनाकार का नाम बताना है। फिर है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारी घट ऊषा नागरी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना था यहाँ पर। इसके बाद रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, इसमें कौन सा रस है ये बताना था, रस का नाम बताना था। इसके बाद नीचे आते हैं 16वें प्रश्न में। देखिए गणित संबंधित कुछ यहाँ पर, मुझे लगता है हिंदी अच्छा है। बोला है 22 से 26 वर्णों तक के 4 चरणों वाला छंद क्या कहलाता है। तो छंद बताना था इसमें। फिर राजभाषा विधेयक 1963 को किसने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, इसमें बताना था किस छंद का उदाहरण है। तो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसके बाद 19वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर विकारी शब्द का क्या अर्थ है। तो ठीक है, तो यहाँ पर फिर 3 सेंटेंस वर्ड दिए गए हैं, इसमें बताना था क्या अर्थ है। फिर है मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है। तो यहाँ पर बताना था कौन सा होता है। हिंदी में कौन सा अव्यय शब्द संबंध तत्व का कार्य करता है। तो यहाँ पर ये बताना था। फिर 3 का विकास किस संस्कृत शब्द से हुआ है।
तो यहाँ पर बताना था। इसके बाद है सुहावना, कौन सा प्रत्यय है? गुणवाचक, करणवाचक, भाववाचक। इसके बाद है जब शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर अधिक विस्तृत हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्थ विस्तार, अर्थापकर्ष, अर्थ संकोच, ये था। फिर यहाँ पर कौन सा वाक्य है? एक वाक्य दिया गया था, इसमें बताना था कौन सा वाक्य है, संयुक्त है कि मिश्रित है कि साधारण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अनिल हंसता, इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, ये वाला बताना था। इसके बाद ब्राह्मी लिपि कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो ये कंट्री के नाम दिए गए थे। फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मूल स्रोत क्या है? तो ये यहाँ पर 3 दिए गए हैं, वैदिक संस्कृत, संस्कृत, लौकिक संस्कृत। कौन सी ध्वनि युग्मक ध्वनि है? तो इसमें पहचानना था कौन सा इसमें युग्मक ध्वनि है। और 30वां प्रश्न था तथैव का संधि विच्छेद क्या है? तो संधि विच्छेद बताना था। तो ये 30 प्रश्न यहाँ पर आए थे। भाषा से संबंधित इन 30 प्रश्नों में आपको कम से कम 30% मार्क्स लाना है क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जीएस किस तरीके से आया था? जीएस यहाँ पर देखिए, इसी वीडियो में दोनों सेक्शन में कवर कर रहा हूँ। अब जीएस देखिए यहाँ पर कैसा आया था। तो फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता? यह था क्वेश्चन। इसके बाद है द एक्सॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है। तो बोला गया था कि इनके निर्देशक थे विलियम फ्राइडकिन, इनका 87 वर्ष में हाल ही में निधन हुआ है। तो ये जो फिल्म थी किस उपन्यास पर आधारित थी? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर था। इसके बाद यहाँ पर देखिए केरल के पूर्व जो सीएम थे ओमान चांडी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। लगभग 53 साल के थे, ठीक है। तो केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से ये लगातार विधायक रहे? 53 वर्षों से तक लगातार विधायक रहेंगे। तो ये पहचाना था, निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताना था। फिर महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया है? तो ये यहाँ पर बताना था। फिर आगे देखोगे कि ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हुई है? ईरान का ये है, तो इसमें क्वेश्चन बताना था। इसके बाद है क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का क्या नाम है? ये क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन अगला था कि H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है? आप लोग जानते हैं भारत गगनयान मिशन कर रहा है, तो कितने दिनों के लिए अंतरिक्ष यात्री भेजे जाने हैं? ये क्वेश्चन था, बताना था। फिर मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भट्टियार की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए निम्नलिखित देशों में किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें बताना था सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है। इसके बाद कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो ये नगर है भोपाल, रांची, आइजोल, ये बताना था। फिर सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? काली नदी, पेरियार, पोनानी, ये था। थारनमेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये यहाँ पर है C2A C1, इसमें बताना था आपको। चंद्रयान 3 मिशन कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया लेटेस्ट में, पारादीप, थुम्बा, श्रीहरिकोटा कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। फिर जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, जैविक। फिर भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? 30, 47, 30, 40 और 27। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पर ऊपर है कि मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? तो 3 कारण दिए गए हैं, इसमें आपको पहचानना था। इसके बाद यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ये यहाँ पर क्वेश्चन है। फिर चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन ये है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, कब निलंबित किया गया था? ये क्वेश्चन है। इसके बाद 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो ये यहाँ पर भी क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। अगला देखो क्वेश्चन है 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। ये क्वेश्चन है, चंपारण वगैरह दिए गए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ मैथ के भी क्वेश्चन हैं, ये भी जनरल अवेयरनेस में ही पूछे गए हैं। तो मैथ के क्वेश्चन देख लिए। यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और ये इधर समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा परसेंटेज के यहाँ क्वेश्चन है और चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन काफ़ी हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये अनुपात समानुपात के भी देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ट्रेनों की गति से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। इसके अलावा समांतर श्रेणी का देखिए क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया सबसे बड़ी संख्या वाला है कि 5 और 6 शेष बचते हैं, कौन संख्या है। तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद मृत जीवों के अपघटक कौन से हैं, ये क्वेश्चन है। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का करने का कारक क्या है। विद्युत चुम्बक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री कौन सी है। ठीक है। पानी में घुलने पर कठोर बनने वाला यौगिक कौन सा है। ये क्वेश्चन यानी विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन किसका करता है। जल पारगित पुष्पों में परागण होते हैं। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक क्या है। डेट पूछा गया चंद्रयान 3 से संबंधित। तो चंद्रयान से संबंधित 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ गए। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके जीएस के हो गए। 70 प्रश्न को मिलाकर 40 प्रश्न आपके जीएस के हो गए। 30 प्रश्न यहाँ पर हो गए सामान्य मतलब भाषा के क्वालिफाइंग के। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 70 प्रश्न कवर कर दिए। बाकी यहाँ पर शिक्षा एवं विषय से संबंधित प्रश्न हैं। तो अगर आप ये देखना चाहें तो हमारे टेलीग्राम पर पूरी PDF मिल जाएगी, आप इसको देख लीजिएगा। ये जो पेपर मैंने आपको दिखाया है हेडमास्टर का पेपर है, जिसकी परीक्षा आज 7 दिसंबर को संपन्न हुई है। ठीक है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज्वाइन करके आप चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।